टाइगर जयराम महतो के राइट हैंड बिहारी महतो ने बड़ा ऐलान कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर कुछ भी हुआ तो झारखंड में खून की नदियाँ बहेगी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आखिर टाइगर के राइट हैंड बिहारी महतो को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई कि अगर कुछ हुआ तो झारखंड में खून की नदियां बहेंगी। आप जरा ये बयान सुनिए। पहले कार्रवाई होना चाहिए। जाहिर सा बात है कि आप किसी को पत्थर मारिएगा तो इधर से भी पत्थर चलेगा, इधर से तो फूल नहीं बरसेगा। इसलिए पहले उकसाने वाला सबसे बड़ा दोषी होता है। उकसाने पर भी कार्रवाई होना चाहिए। सबसे पहला प्रथम उसी पे कार्रवाई होना चाहिए। अमित महतो का हम गालियों का समर्थन नहीं करते हैं, पर उसके बाद कोई भी बात बोला है हम उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि आज भी वो उकसाने का काम कर रही है। जो भी है ये जो भ्रामक जो फैला रही है ये लोग, ये बहुत नीच काम हो रहा है। देखिए हर समाज के साथ आज ज्योत्सियाना करकेटा, निशा भगत अपने समाज के साथ खड़ी है कि नहीं है? खड़ी है ना। तो उसी तरह कुर्मी के बेटा अपने समाज के साथ खड़ा है। बाकी मांगों की बात है, संवैधानिक अधिकार है, हमारा मांग करना हमारा अधिकार है। मांग मानना यहाँ के सरकार, कोर्ट और केंद्र सरकार फैसला लेगी कि हमें देना है कि नहीं देना है। यदि इसका कोई विरोध कर रहा है तो नाजायज विरोध कर रहा है, वो अपना चेहरा चमकाने का विरोध कर रहा है। और रहा बात कि यदि कोई उकसाने का काम करेगा तो उसे फूल नहीं, उसे उकसाने के बदले पत्थर ही मिलेगा। अमित महतो को जेल भेज दिया गया, गाली दिया था। ज्योत्सना करकेटा भी जो आंसू के जो नेत्री है, उन्होंने भी कुर्मी समाज के ऊपर गाली गलौज, माँ का दूध पिया है, अरे कुर्मी, इस तरह का भाषा का प्रयोग किया है। तो आप लोग भी उसका एफआईआर करने के लिए थाना उना भी गए, आवेदन दिए, क्या उनका जेल होगा? अरे कुर्मी बेटा, क्या हर कोई माँ के दूध ही, वो जो है ना वो का माँ के दूध नहीं पी है, वो राइस बियर पी है क्या? वो जन्मी होगी और माँ के दूध ही पी होगी। माँ ही ऐसा चीज है जो दूध पिला के ही बच्चे को पैदा करती है जब पेट में आ जाता है। तो फिर इसमें सवाल क्या है? वो तो उकसाने वाला काम कर रही है। इसमें सरकार को और इसमें विशेष टीम को नजर रखना चाहिए उसके ऊपर कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों कर रही है। कल के डेट में ये कहें राज्य में गृह युद्ध ना करा दे, जिस तरह सबसे पहले तो इसी को भेजना चाहिए। क्या इसके लिए कोर्ट और कानून नहीं है क्या? ये तो सबसे पहले कार्रवाई इसके ऊपर होना चाहिए। माँ के दूध के ऊपर सवाल कर रहे हैं, गलत है कि नहीं? ये तो उकसा रही है, सीधा है। पूरा एक कुर्मी समाज को, इतना बड़ा जनसंख्या है झारखंड में, उसको सीधा उकसा रही है और ये गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ का दूध वो भी पी है और भी लोग पिए हैं, और भी समाज के बेटा हैं, बेटी हैं, सभी लोग माँ के ही दूध पी के पैदा होते हैं, बड़ा होते हैं, और कहीं ना कहीं वो माँ का दूध हर कोई अपने कर्ज को निभाते हैं। तो ये भी ज्योत्सियाना करकेटा, ये यदि माँ का दूध नहीं पिए क्या, ये माइक दूध पीले है कि नहीं पीले, यहो पी के पैदा है, इतना बड़ा भेल है। तो अनर्गल बयान दे रही है, जो झूठ का, बिना फालतू का, खाली फेमस होने के लिए। अरे फेमस होइए ना जी, अच्छे चीज के लिए फेमस। के गो गेट में जाकर आंदोलन किए, के गो आदिवासी को ये मुआवजा दिलाइए, के गो आदिवासी को नियोजन दिलाइए। कल हम लोग चरी थाना में थे, 5 आदिवासियों के साथ 45 लाख का ठगी किया गया। आना चाहिए चरी, जब ये बोकारो जा सकती है तो चरी थाना क्यों नहीं आ सकती है? आना चाहिए था उन आदिवासी परिवारों को। बैंक वाला पागल जैसा खोज रहा है, पुलिस प्रशासन पागल जैसा खोज रहा है, ये लोग दर दर भटक रहा है। कोई पार्टी वाला साथ नहीं दिया, जेल के आदिवासी बेटा बेटी के साथ खड़ा है। ये क्यों नहीं आती है? उस मुद्दों पे क्यों नहीं चरी थाना को घेरती है कि आज आदिवासी बेटा को क्यों इस तरह फंसाया गया? पहले उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति बिहार का रहने वाला आदमी था, वो ठग के चल गया। तो इस पर क्यों नहीं करवाना चाहिए? आज बैंक वाला इसके घर परिवार को परेशान करके रख दिया। वो लोग कहता है दादा अमीन कहाँ जीवो, मेरे जीवो, हमें ऐसा में फांसी लगाए लो। आज ज्योत्सियाना करकेटा क्यों नहीं आती है? ऐसे मुद्दे पे क्यों नहीं खड़ी होती है? तो सवाल तो ये भी बनता है। और रहती है कुर्मी पार्टी में और सवाल भी कर रही है, कुर्मियों को गाली भी दे रही है, कुर्मियों को। अरे सीधा फंडिंग है भाई। किसका फंडिंग है? फंडिंग तो सीधा है, जिस पार्टी से बिलोंग करती है उसी का सुप्रीमो फंडिंग कर रहा है। फंडिंग क्यों करे? कुर्मियों के बारे में बोल रही है। फंडिंग इसलिए किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं
जो कुर्मी का इकलौता सोचता था कि जिंदगी भर के लिए हम कुर्मी का नेता हैं, आज कहीं ना कहीं जयराम महतो इस चीजों को तोड़ दिया है। आज कहीं ना कहीं हर समाज को जगा दिया है। आज हर व्यक्ति सवाल करता है, चाहे थाना में हो, चाहे कोर्ट में हो, चाहे कोई प्लांट में हो, चाहे कोई खदान में हो, हर व्यक्ति धारा और सेक्शन का बात करने लगा है, अपने अधिकार का बात करने लगा है। यही जलन उन लोग को हो रहा है, पच नहीं रहा है कि कल के डेट में जयराम महतो को हम नहीं नीचे गिराते हैं तो हमें खा जाएगा, ये खत्म कर देगा। अरे खत्म कर चुका है, अब क्या रहा है उनके पास? तो अनाप शनाप अनर्गल बयान दिलवाना है, किसी को फंडिंग करके बस दिला रहा है। अरे इससे उसको क्या लगता है कि हर व्यक्ति वॉच कर रहा है? एकाग जनता बुड़बक नहीं है, जनता जनार्दन सर्वोपरि होती है राजनीति में। जनता जनार्दन हर चीज देख रही है, और जनता जनार्दन जिस तरह 2024 में जवाब दिए उसी तरह 2029 में भी जवाब देगी। क्या अमित महतो के आगे क्या स्टैंड रहेगा आप लोग का? अमित महतो को कुर्मी का बेटा है, समाज का बेटा है। हम उनके गालियों को समर्थन नहीं करते हैं, बाकी चीजों को समर्थन करते हैं। जरूरत पड़ेगा तो हम उनको सहयोग करेंगे। सहयोग कीजिएगा, बिहारी महतो सहयोग करेगा एकदम। आर्थिक स्थिति से भी उनको हम सहयोग करेंगे, सहयोग कीजिएगा, एकदम करेंगे उनके परिवार वालों को। अच्छा, कुर्मी एसटी का एक मुद्दा और आ रहा है। कुर्मी आदिवासी लोग कुर्मियों को गाली दे रहे हैं। जैसे आप बात की, हम जोशना क्रिकेटा हुआ, निशा भगत हुआ, कुर्मी के ऊपर गाली गलौज कर रहे हैं, बहुत सारा भाषा का दुरुपयोग, मतलब कुर्मियों के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। क्या कुछ कहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे भी सनी तिगादा है, आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। बसंती दीदी है, वो भी आदिवासी। अरे तर्क के साथ रख रही है कि नहीं? वो भी अपने समाज के साथ खड़ी है, पार्टी के साथ नहीं खड़ी है। दोनों जेल कैंप के नेता हैं, पर वो आज अपने समाज के साथ खड़े हैं और समाज के बात एकदम बेखूबी से और मूर्खर होकर रख रहे हैं। क्या कार्रवाई तो नहीं कर रहा है जेल कैंप पार्टी उनके ऊपर? क्योंकि तर्कों के साथ रख रहा है। जिस तरह जयराम महतो अपने समाज के साथ खड़ा है, उसी तरह बसंती दीदी भी खड़ी है और सनी तिगा भी खड़ा है अपने समाज के साथ। दोनों का संवैधानिक अधिकार है, एक विरोध कर रहा है संवैधानिक तरीके से और एक संवैधानिक तरीके से मांग भी कर रहा है। तो ये लोग जो गाली गलौज कर रहे हैं, इन लोग का एज देखिए, और ये लोग जानबूझ के, इन लोग का सोच रहा है कि कोई पार्टी हम लोग को ले। ये लोग को बात देखिएगा, चुनाव के समय कोई पार्टी ले रहे मतलब ले मतलब अरे इन लोग को लग रहा है कि हम लोग पार्टी में फेमस होंगे तो ओहदा बढ़ेगा गाली गलौज करके, तो कुछ वैसा होने बोल रहे थे आप। उन लोग गाली गलौज करके नेता बन सकते हैं, हम लोग गाली गलौज करके नेता बोलेंगे? अरे गाली गलौज कहाँ किए हैं भाई? जितना संघर्ष हम लोगों ने किया है, पूरा झारखंड में 50 करोड़ से ज्यादा हम लोग मुआवजा दिलाए हैं। 500 लोगों से ज्यादा नियोजन दिला दिए हैं हम लोग लड़ के। जो आज तक 50,000 प्लांटों में मुआवजा नहीं मिलता था, उनको हम लोगों ने 31 लाख 25 लाख दिलवाए हैं। दिलाए ना भाई? ऐसे समाज बढ़ता है, ऐसे विकास होता है समाज का। गाली देने से नहीं होता है। वो स्थिति और परिस्थिति देखा जाता है कि किस समय उस तरह का बयान निकला है। यदि आप एक दो लोगों का नाम बोलते हैं कि गाली दे के निकला है, तो वो परिस्थिति बोला जाता है, परिस्थिति देखा जाता है। जो कुछ लोगों का नाम आता तो भैया वो किस पूजा माता बेबी माता का नाम आ रहा है, गाली गलौज किया। पूजा माता बेबी माता का, अरे भाई उस समय क्या चीर हरण हो रहा था, किस लोगों के साथ वो लोग देखने गई थी? नियोजन नीति, स्थानीय नीति, 1932 खतियान 60-40 पेपर लीक का मामला आंदोलन चल रहा था। उस समय हम लोगों पर लाठी चार्ज किया गया था, पूरा लाइट को काट के लाठी चार्ज किया गया था। उस मोमेंट पे उस तरह का भाषा निकला था। गुस्सा में कोई भी बोल सकता है, पर बाद में उन लोगों पर एफआईआर हुआ, केस हुआ। बेबी मातो पर चच्चर पप्पच को केस हो गया अलग अलग थाने में। क्या वो नहीं लड़ रही है क्या? है तो इस जो सेना करकेटा क्या है, पूरा संविधान को यही चला रही है, पूरा कोर्ट थाना को यही चला रही है क्या? इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होता? कैसे नहीं चला रही है? सबको तो पुलिस प्रशासन से डायरेक्ट बधाई दे रहे हैं, आप पकड़ लिए। अरे नहीं, देखिए गलत जो करेगा, अमित महतो जी ने गलत किया था गाली देके, उन लोग को तो गाली दिया था, कार्रवाई हुआ। इसी का तो हम लोग विरोध कर रहे हैं कि अमित महतो पर कार्रवाई हो सकता है, तो ज्योतिसेना और निशा भगत पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकता है? और भी वैसे लोग बयान दे रहे हैं तो उसके पर गाली दे रहे हैं, उनके पर कार्रवाई क्यों? रामगढ़ का लड़का दिया था ना गाली। ये समाज शुरू से बोले हैं दादा, पहले भी बोले थे, ये समाज इतना सही सुन है, गाली देने के बाद भी ये समाज उसको माफ किया और एफआईआर को रद्द करवाया। तो क्या अमित महतो पर नहीं हो सकता था क्या? ऑन कैमरा वो माफी मांगा, ठीक है हमने गाली दिया है तो हम माफी मांगते हैं, क्या उसके पर एफआईआर जरूरी था? हम लोग भी एफआईआर करवाए थे, पर वो लड़का माफ किए। किसी का जिंदगी बर्बाद नहीं किया जा सकता एफआईआर करने से। क्या होगा? अरे वो लड़का और बिगड़ेगा, अच्छा नहीं बनेगा। आज उनको माफी मिला तो लड़का अच्छा समाज, अपने समाज को ले जाएगा अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से खड़ा होगा, अपने तर्कों के साथ बातों को रखेगा, चाहे आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो। आप लोग का हक अधिकार लेकर रहिएगा। हक अधिकार मार काट के लेने वाला चीज नहीं है दादा। संविधान है देश में,
तो संवैधानिक तरीके से हमारा मांग है, तथ्यों के साथ मांग है। अरे केंद्र सरकार पास जाएगा, कोर्ट में जाएगा, राज्य सरकार पास जाएगा, देने का वो तो ऊपर की टीम जो जांच करेगी। यदि कई जातियों को मिला है, वो लोग एसटी दर्जा मिला है, यदि लगेगा वो सब चीज ठीक रहेगा तो लगेगा तो मिलेगा, और नहीं लगेगा तो नहीं मिलेगा। अपना मांग करने से तो किसी को रोक नहीं विरोध सकते। किस बात का हो रहा है? विरोध नेता बनने के लिए है? देखिए पॉलिटिकल एजेंडा है, विरोध करवाना पॉलिटिकल एजेंडा है। खास तौर पर जयराम महतो को टारगेट किया जा रहा है। जयराम महतो देखिए, और भी कुर्मी नेता हैं, और भी कुर्मी लोग शामिल हुए थे। सुदेश महतो जी हुए थे, तिवारी महतो जी हुए थे, चंद्र प्रकाश चौधरी जी हुए थे, और भी माननीय लोग इस शामिल हुए थे इसमें। नागेंद्र महतो जी का बयान था, शैलेंद्र महतो जी का बयान था, पर ये लोगों का विरोध क्यों नहीं होता है? जयराम महतो का, जयराम महतो लोगों को बोलना सिखा दिया, लड़ना सिखा दिया, प्लांटों में खड़ा होना सिखा दिया, थाना में सवाल करने सिखा दिया, बड़े बड़े सीओ बीडीओ से सवाल करने सिखा दिया। यही पच नहीं रहा था, क्योंकि ये लोग अपने हिसाब से सारे चीजों को चलाते थे। आज अपने हिसाब से ये लोगों के हाथों में नहीं चल रहा है, इस वजह से पच नहीं रहा है। तो जयराम महतो को किसी तरह डाउन करना, पर जयराम महतो लहर है जो चीरते हुए पूरा झारखंड को बदलेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, जयराम महतो को 1.5 करोड़ का सुपारी वाला मामला क्या है? कुछ अभी तो खुलासा क्यों नहीं हो रहा है? अरे सुपारी तो छोड़िए, उनके नाखून में भी कुछ हो गया न, नाखून में भी कुछ हो गया तो आग नहीं, पूरा झारखंड जलेगा। और झारखंड का जो दामोदर नदी जो बोला जाता है ना, पानी बता है ना, लाल कर देंगे। ये समाज है, अपना बेटा का समाज है, वो अब नहीं है कि सुनील महतो जैसा गोली खा लेंगे और चुपचाप रहेंगे। सो हम लोग भी समाज है, हम लोग भी नहीं, एक पूरा कुर्मी समाज बलिदान दे देगा। नहीं रहेगा कुर्मी समाज झारखंड में, पूरा कुर्मी समाज जान दे देगा। आज पूरा कुर्मी समाज अपना बेटा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। यदि कोई आंच भी आ गया खून में, नाखून में भी कुछ हो गया ना, तो पूरा झारखंड को हम लोग पूरा बहा देंगे, दिखा देंगे कि समाज भी अपने बेटा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। छुक तो देखे। तो आप लोग खुलासा क्यों नहीं हो रहा है? खुलासा किया जाएगा, प्रशासन को ना खुलासा करवाना है भाई। जयराम दास से उनसे सवाल करना था, प्रशासन क्यों नहीं पूछ रही कि क्या मैटर है, नहीं मैटर है, संज्ञान में क्यों नहीं ले रही? अरे नंबर प्लेट ये तोड़ा जाता है, कुछ नहीं लेते हैं। बोकारो में किए थे पूर्व विधायक, कुछ एक्शन नहीं होता है। उनके पर गाली गलौज होता है, माननीय विधायक को गाली देते हैं, एफआईआर होता है, कुछ नहीं होता है। एक पक्ष होता है, कार्रवाई नहीं होता है। कहने का प्रशासन सरकार के दबाव से चल रही है, तो कुछ हो नहीं रहा है, तो टाइगर दा भी समझे को ये भी करवाएंगे, एफआईआर करवाएंगे, कुछ नहीं होगा, झूठ का हवाबाजी होगा। इसलिए छोड़ दिए, अपना जो होगा, मेरा समाज है, बचाएगा तो बचाएगा, नहीं तो सुनील महतो शहादत दे दिया, निर्मल महतो शहादत दे दिया, कई कुर्मी नेता शहादत दे दिया था, हम भी दे देंगे इस झारखंड के लिए। पर हम लोग वैसा नहीं होने देंगे। जयराम दा के एक परछाई की तरह हम लोग चलेंगे, और उनको कुछ भी होता है, नाखून में भी कुछ होता है, तो हम लोग फिर देखेंगे अपने हिसाब से क्या करेंगे। अपने हिसाब से काम करेंगे। पुलिस के साथ नहीं रहेगा? पुलिस क्यों नहीं बचा रही है? अभी पुलिस को तो लेना चाहिए एक्शन, संज्ञान में लेना चाहिए, पुलिस को बुलाना चाहिए, माननीय जी को, विधायक जी को बुलाना चाहिए। क्या मैटर था, नहीं था, बताइए, हम लोग इस पे संज्ञान लेंगे, आपको सुरक्षा बढ़ाएंगे। आजकल किसी पे कुछ होता है तो एक माननीय पर आजकल ये हो गया जी, जान माल का डर हो गया है, तो अब क्या कर सकते हैं इसमें? प्रशासन को इस पे कार्रवाई करना चाहिए। वर्तमान में घाटशिला में उपचुनाव होने जा रहा है, तो आप लोग की पार्टी की तरफ से क्या स्टैंड है? देखिए, माननीय केंद्रीय अध्यक्ष के द्वारा बैठक बुलाई गई है केंद्रीय समिति का, वो केंद्रीय समिति जो भी निर्णय लेगा उसके बाद जल्द खुलासा होगा। अगर मान लीजिए कि किसी को टिकट, मान लीजिए आप लोग वहां से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या उसका रिजल्ट निकलेगा, कुछ उम्मीद लग रहा है? अब रिजल्ट क्या निकलेगा नहीं निकलेगा, 2024 का भी चुनाव लड़े, रिजल्ट क्या निकला नहीं निकला पूरा झारखंड देखा। हम लोग घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है, तो हम लोग घाटशिला को भी देखेंगे क्या होगा नहीं होगा। हमारा काम है कर्म करना, काम करना, अपने पार्टी के लिए प्रचार करना, हम लोग करेंगे। बिहारी महतो जाएंगे प्रचार करने के लिए? एकदम, हमें बुलाया जाएगा, जरूर जाएंगे। चलिए हमारे साथ रुके। बिहारी दा, आपके क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है पार्टी को लेकर, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, पार्टी को लेके आज हर जगह पे अपना कार्यशैली चल रहा है, लोगों को नियोजन के लिए लड़ाई चल रहा है। कई फैक्ट्रियों को बंद करने का गेट में हम लोग संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे हैं कि भाई लोगों को रखा जाए, स्थानीय लोगों को, बेरोजगारों को रखा जाए। ये सारे चीजें चल रही है। पार्टी का प्रचार प्रसार भी चल रहा है, लोग जुड़ भी रहे हैं, और बहुत जल्द हम अपने मांडू विधानसभा में जन समस्या समाधान यात्रा चलाएंगे, जो हर पंचायत में मेरा
जनता दरबार के जैसा लगेगा, उस समस्या को उठाएंगे और ब्लॉक में धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। एक वीडियो हम देखे थे, मांडू विधानसभा जो विधायक वर्तमान के है ना, गाली गलौज कर रहे थे, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, माननीय जी को नहीं ऐसा गाली गलौज करना चाहिए, क्योंकि एक वो माननीय है, विधायक हैं, अपने बातों को संयम में रखना चाहिए, जो भी है संयम में रखना चाहिए। बस तिवारी दा व्यक्तिगत एक बहुत अच्छे आदमी है, अच्छे इंसान है, लोगों का मदद के लिए आते हैं, पर जो इन सब शब्दों को, उनके सारे अच्छे चीजों को छुपा देती है। जो वो अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कार्यों को, उनका ये शब्दों का जो संयम नहीं है, इसकी वजह से उनके सारे अच्छे कर्म छुप जाते हैं और बुरे कर्म दिख जाते हैं। एक गाड़ी भी उसके कार्यकर्ता तो वही तो बोले, वो अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छे काम को अच्छे तरह से प्रदर्शित करना चाहिए उनको, ना कि गाली गलौज से प्रदर्शित करना चाहिए। इससे पहले भी माननीय विधायक जी, डुमरी विधायक को भी वो गाली गलौज कर दिए थे उनके माँ के प्रति। तो उनके कार्य देखिए, आप लाख अच्छे कार्य कर लीजिए, और यदि एक आप अपने शब्दों में चयन नहीं कर रहे हैं अच्छे से, तो आपके लाख अच्छे काम छुप जाते हैं और एक बुरा काम आपका दिख जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बिहारी दा, इतना समय देने के लिए आपको। बाकी आपके दर्शकों को जोहार, और इनके वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी मनोज दा को भी आशीर्वाद दीजिए और हमको भी आशीर्वाद दीजिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।